महिमा माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई। जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई। जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। भक्तजनों, ये तो सर्वविदित है कि जन कल्याणी जगदम्बा मां ने पृथ्वी पर मानव की रक्षा करने हेतु समय समय पर अलग अलग अवतार लिया है। कभी काली के रूप में, तो कभी महिषासुर मर्दिनी के रूप में, तो कभी दुर्गा के रूप में। यही शक्ति स्वरूपा मां अपने अवतारों से पृथक पृथ्वी पर अन्य रूपों में विराजमान है। माता रानी के इन्हीं रूपों में 51 रूप हैं मां के सिद्धिपीठ। हमारा ये कार्यक्रम माता रानी के सिद्धिपीठों की महिमा का वर्णन करना। तो आइए प्रारंभ करते हैं कामाख्या देवी शक्तिपीठ की कथा से। प्रणाम देवराज। कामदेव आप? देवराज, आपसे वार्तालाप करके मेरे मन का भार कम हो जाता है। कामदेव, यही तो मेरा कार्य है। देवताओं का राजा देवराज इंद्र होने के नाते सभी देवगणों को प्रसन्न रखना, यही तो मेरा परम कर्तव्य है, ताकि सभी देवता सुचारू रूप से अपने कार्य का निर्वहन कर सके। सत्य कह रहे हैं देवराज। देवताओं की सुख सुविधा की चिंता आपका ही दायित्व है, परंतु ब्रह्म, विष्णु और महेश सदैव ही ध्यान मग्न रहते हैं। कामदेव, त्रिदेवों के विषय में चर्चा करके आपने मेरे मन के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न कर दी है। कैसी जिज्ञासा देवराज? कामदेव, क्या आपके ये कामबाण त्रिदेवों पर भी प्रभावी हो सकते हैं? देवराज, मेरे बाण किसी को भी व्याकुल कर सकते हैं, फिर चाहे वो महादेव हो, नारायण हो अथवा स्वयं ब्रह्मदेव क्यों ना हो। नहीं कामदेव, मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता है। संभवतः आपके ये कामबाण श्री हरि नारायण एवं महादेव पर तो प्रभावी हो सकते हैं, किंतु परमपिता ब्रह्मदेव, उन पर आपके इन कामबाणों का प्रभाव कदापि संभव नहीं है। कामदेव देवराज, मैं ब्रह्मपुत्र हूँ। परमपिता के मस्तक से ही मेरी उत्पत्ति हुई है, इसीलिए परमपिता के विषय में मुझे सब ज्ञात है और मेरे बाण उन पर अवश्य प्रभाव डालेंगे। किंतु कामदेव, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपके ये कामबाण परमपिता ब्रह्मदेव पर भी प्रभाव डाल पाएंगे। मुझे तनिक संदेह है। देवराज, मेरे कामास्त्र को परमपिता का आशीर्वाद प्राप्त है, परंतु ज्ञात होता है कि अब भी आपके मन में संदेह है। देवराज, मैं आपके इस संदेह को कैसे दूर कर सकता हूँ? परमपिता ब्रह्मदेव पर अपने कामबाण चलाकर कामदेव। ये आप क्या कह रहे हैं देवराज? कामदेव, परमपिता ब्रह्मदेव पर अपने कामबाणों के द्वारा प्रभाव डालकर यदि आप ऐसा कर सके तो कामदेव ये प्रमाणित हो जाएगा कि आपके ये कामबाण किसी पर भी प्रभाव डाल सकते हैं।
आइए चलिए। परंतु कहाँ? और कहां कामदेव, परमपिता ब्रह्मदेव के समक्ष। कामदेव, परमपिता ब्रह्मदेव इस समय साधना में लीन है। यही सही अवसर होगा, चला दो अपना काम बाण। क्या हुआ कामदेव, आप किस चिंता में डूब गए? देवराज, परमपिता पर बाण चलाना मुझे शोभा नहीं दे रहा। परमपिता ब्रह्मदेव पर बाण चलाना आपको शोभा नहीं दे रहा है, या आपको अपने इन काम बाणों पर संदेह उत्पन्न हो गया है? मुझे मेरे बाण पर तनिक भी संदेह नहीं है देवराज, परंतु 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 क्या कामदेव? परमपिता पर बाण चलाना मुझे उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। कामदेव, ये उचित हो या अनुचित, आपको अपने इन काम बाणों का प्रमाण देना ही होगा, क्योंकि बिना प्रमाण के कोई केवल आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। आपके प्रमाण देने पर ही सब ये विश्वास करेंगे कि आपके ये काम बाण त्रिदेवों पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। इसीलिए सोचिए मत, संकोच मत करिए कामदेव। अवश्य। हठात मेरा मन विचलित क्यों हो रहा है? इस अवस्था में तो ध्यान भी नहीं लगेगा। कुछ तो उपाय करना होगा। कामदेव, आपने ये प्रमाणित कर दिया कि जब आपके ये काम बाण परमपिता ब्रह्मदेव को विचलित कर सकते हैं, तो इसका प्रभाव श्री हरि विष्णु और महादेव पर भी संभव है। देवराज, मैंने ये उचित कार्य नहीं किया। किंतु आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कामदेव? परमपिता से कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए देवराज। यदि ऐसा हुआ तो उसका सारा दोष मुझ पर और आप पर ही आएगा। मुझ पर? किंतु इसका दोष मुझ पर क्यों आएगा कामदेव? क्योंकि परमपिता पर बाण चलाने के लिए मुझे आप ही ने कहा था। आपके काम बाण का प्रयोग परमपिता ब्रह्मदेव को इस प्रकार विचलित कर सकते हैं, तो आपको अपने काम बाण का प्रयोग करने की आवश्यकता ही क्या थी? आपको इस गति में पहुंचाने वाला भी आपका ही पुत्र कामदेव। कामदेव! कामदेव, इसमें भूल आपकी थी, मेरी नहीं। यदि आपको यह भली भांति ज्ञात था कि आपके काम बाण का प्रयोग परमपिता ब्रह्मदेव को इस प्रकार विचलित कर सकते हैं, तो आपको अपने काम बाण का प्रयोग करने की आवश्यकता ही क्या थी? देवराज, हमसे जो भूल हुई है उस विषय पर विचार करना व्यर्थ है। अब किसी प्रकार परमपिता को रोकने का कोई उपाय निकालिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। हाँ कामदेव, आपका कथन पूर्णतः सत्य है, किंतु इस स्थान पर यदि परमपिता ब्रह्मदेव के अतिरिक्त और कोई होता, तो हम उसे रोकने का प्रयत्न करते।
किंतु त्रिदेवों को रोक पाना असंभव ही है। देवराज, आज मैंने आपकी बात मानकर बहुत बड़ी भूल की। इस भूल के लिए मुझे क्या परिणाम भुगतना होगा, इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर पा रहा हूँ। कामदेव, आप बार बार अपनी भूल का दोषारोपण मुझ पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस प्रकरण के दोषी पूर्णतया आप हैं देवराज। मैं तो दोषी ठहराया जाऊंगा और बच निकलेंगे आप। इससे पूर्व कभी मेरी ऐसी स्थिति नहीं हुई थी। हठात मन विचलित होने का क्या कारण हो सकता है? मेरी सहायता कीजिए महादेव। कैसी सहायता ब्रह्मदेव? मेरा मन अत्यंत विचलित हो रहा है। सृष्टि के रचयिता का मन का विचलित होना कुछ अस्वाभाविक सा लगता है ब्रह्मदेव। मेरी व्यथा का उपहास मत कीजिए महादेव। मेरी विकलता दूर करने का शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए, अन्यथा अवश्य ही कोई अनर्थ हो जाएगा। महादेव, हम और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम और आप यहाँ क्या कर रहे हैं, ये जानने का प्रयास ना ही करें तो उचित होगा। समयानुसार मेरा यहाँ आगमन हुआ, अन्यथा आप अवश्य कोई अनर्थ कर बैठते। हमें तो कुछ स्मरण ही नहीं है। बस इतना ज्ञात है कि हम अपने ध्यान में बैठे थे। परमपिता, आपको इस गति में पहुंचाने वाला भी आपका ही पुत्र कामदेव। कामदेव? कामदेव, कामदेव, तुम्हारे इस दुष्कृत्य के लिए हम तुम्हें श्राप देते हैं। नहीं परमपिता, वो आपका पुत्र है, उसे श्राप मत दीजिए। उसने कुबुद्धिवश ऐसा कार्य कर दिया। महादेव, कामदेव ने कुबुद्धि के कारण जिस कामास्त्र का प्रयोग मुझ पर किया, भविष्य में यदि उसने आप पर इस कामास्त्र का प्रयोग किया तो आपके तीसरे नेत्र की ज्वाला से वो भस्म हो जाएगा। आपने ये क्या कर दिया परमपिता? आपने कामदेव को श्राप देने के साथ साथ मुझे भी उसमें सम्मिलित कर दिया। महादेव, क्रोधवश जब मैं कामदेव को श्राप दे रहा था, आपको मुझे रोकना नहीं चाहिए था। क्षमा पिताश्री, क्षमा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कामदेव, तुमने अक्षम्य अपराध किया है। इसके लिए हम तुम्हें कभी क्षमा नहीं कर सकते। पिताश्री, मैंने देवराज इंद्र के बहकावे में आकर ऐसी भूल कर दी है। मुझे क्षमा कर दीजिए। तो तुम्हें यह कुबुद्धि प्रदान करने वाला देवराज इंद्र है। आज के पश्चात तुम दोनों का ब्रह्मलोक में प्रवेश निषेध है। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। नारायण नारायण। प्रणाम माते। प्रणाम देव ऋषि। नारायण नारायण। आपके स्वर में आज भी वही मधुरता है देवी सती। देव ऋषि, मेरा नाम सती नहीं
पार्वती है। मैं हिमालय राज हिमवान की पुत्री हूँ। आपको अवश्य ही मेरे बारे में कोई भ्रम हुआ है। नारायण नारायण। देवी, मुझे आपके विषय में कोई भ्रम नहीं हुआ, बल्कि आपको ही स्मरण नहीं है कि पिछले जन्म में आप कैलाशपति शिव जी की पत्नी देवी सती थी। आप पूर्व जन्म में परम पिता ब्रह्मा जी के पुत्र महाराजा प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। आपने अपने कठोर तप से शिव जी को प्रसन्न करके उनको पति के रूप में प्राप्त किया था। आपके पिता ने अपने यज्ञ में आपको तथा शिव जी को अपमानित किया था। आपसे यह अपमान सहन नहीं हुआ और आपने यज्ञ के हवन कुंड में आत्मदाह कर लिया। नारायण नारायण, आपको तो सब स्मरण हो गया। अच्छा ही हो, अन्यथा बड़ा ही अनर्थ हो जाता। कैसा अनर्थ देव ऋषि? श्री महादेव जी आज भी आपके वियोग में जी रहे हैं। उन्होंने तो उसी दिन प्रण लिया था कि आपके पश्चात वो किसी से विवाह नहीं करेंगे। आज उस मूर्ख कामदेव के कारण मेरा ब्रह्मलोक में प्रवेश वर्जित हो गया। अब पता नहीं कब परमपिता ब्रह्मदेव की कृपा मुझ पर होगी। कौन हो तुम? और इस प्रकार मेघ गर्जना करने का क्या अभिप्राय है? देवराज इंद्र, मैं दैत्यराज ताड़कासुर आज मैं तुम्हारा वध करके स्वर्ग का राजा बनूंगा। स्वर्ग का राजा। नहीं, ऐसा कदापि संभव नहीं है। मैं हूं स्वर्गलोक का राजा देवराज इंद्र, और सदैव मैं ही रहूंगा। अच्छा, तो फिर मुझसे युद्ध करो। अगर तुम मुझसे युद्ध में विजयी हो गए तो राजा कहलाओगे। अगर सामर्थ्य है तो फिर युद्ध करो। ये लो। अभी बताता हूं, ठहरो। ताड़कासुर, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। अच्छा, छोड़ दूं? पहले मुझे स्वर्ग का राजा स्वीकार करो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। नहीं तो इसी तरह तुम्हें प्रताड़ित होना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कदापि संभव नहीं हो सकता, कदापि नहीं। देवराज इंद्र, ये मत भूलो कि तुम मेरे बंधक हो और सदैव ही बंधक रहोगे। ये राजा स्वीकार करो, अन्यथा तुम्हें इसी तरह प्रताड़ित होना पड़ेगा। ये मत भूलो, अब मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे सिंहासन पर मैं बैठूंगा। दैत्यराज ताड़का। स्वर्ग का राजा दैत्यराज ताड़कासुर। ये देवराज इंद्र कहां चला गया? बड़ा ही मायावी है। अवश्य ही विष्णु की शरण में गया होगा, किंतु मुझसे नहीं बच पाएगा। देखता हूं मुझसे कब तक बचता है। इस भाग में आपने देखा कि किस प्रकार इंद्रदेव के द्वारा उकसाए जाने पर कामदेव अपने काम बाणों का प्रहार ब्रह्मदेव पर ही कर देते, जिसके प्रभाव में आकर ब्रह्मदेव काम से पीड़ित हो जाते। किंतु महादेव के द्वारा प्रभाव समाप्त करने पर जब उन्हें सत्य का ज्ञान होता है तो वे क्रोधित होकर
कामदेव और इंद्रदेव को श्राप देते हैं। दूसरी ओर नारद जी देवी पार्वती को बता देते हैं कि वे ही पूर्व जन्म में शिव जी की अर्धांगिनी देवी सती थी। जब तारकासुर से पीड़ित होकर इंद्रदेव विष्णुदेव से गुहार लगाते हैं, तब विष्णुदेव बताते हैं कि तारकासुर का वध शिव जी के पुत्र के हाथों ही संभव है। किंतु शिव जी तो अखंड समाधि में लीन हैं। उनकी अखंड समाधि कैसे टूटती है, कामदेव और इंद्र का क्या होता है, वो हम देखेंगे महिमा मां जगदम्बे की अगली कड़ी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय मां जगदम्बे। प्रतीत होता है मुझ में देवांश नहीं है, तभी तो स्वर्ग में मेरा प्रवेश नहीं हो पा रहा है। किंतु कोई बात नहीं, इस बार मैं देवराज इंद्र या किसी भी अन्य देवता को परास्त करके उसका देवांश निकाल लूंगा। फिर देखता हूं मुझे स्वर्ग में प्रवेश करने से कौन रोकता है।